वैसे तो हमारा यूनिवर्स बहुत सारी मिस्ट्री से भरा है और हम ये भी नहीं जानते कि हमारे यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज है भी या नहीं। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज उतनी ही है जितनी अर्थ पर है। अर्थ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यूएफओ को देखने तक की बात की है। वैसे यूएफओस की बातें अर्थ के तो हर कोने से सुनने मिलती है, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एरिया रहा है वो है एरिया 51। एरिया 51 हमारी दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है। यूएफओस और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स इस जगह से बहुत जुड़े हुए हैं। ये नवादा के बीचों बीच में लोकेटेड है और ये अमेजिंगली सब कल्चर बनाने में सक्सेसफुल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहरी दुनिया की चीजों के बारे में जानते हैं और इस चीज से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट लाजर, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट हैं, उन्होंने लास वेगास के एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एरिया 51 पर काम कर चुके हैं और वो इस जगह के सारे सीक्रेट्स जो कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वहां एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल स्टडीज भी किया जाता है। इनफैक्ट उसे हाउस ऑफ एलियन स्पेशीज भी कहा जाता है और यही वो रीजन था जिसकी वजह से एरिया 51 लोगों के सामने एक्सपोज हुआ। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा पहले पर्सन थे पूरे यूनाइटेड स्टेट हिस्ट्री में जिन्होंने एनुअल कैनेडी सेंटर ऑनर सेरेमनी 2013 में एरिया 51 को पब्लिकली मेंशन किया। हालांकि उन्होंने इसे बहुत फनी वे में बोला, बट किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रेसिडेंट ने एरिया 51 को फर्स्ट टाइम मेंशन किया, उसके एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक। और यह सिर्फ लोगों को यह यकीन दिलाया कि ऐसा प्लेस हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस है। इस जगह से जुड़े हुए थ्योरीज हैरान कर देने वाले हैं और उनमें से एक थ्योरी ये भी है कि मून लैंडिंग फेक था, जिसे नवादा के एरिया 51 में फिल्म किया गया। और क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कौन था? लेट मी टेल यू। वो कोई नहीं बल्कि अमेरिकन फिल्म मेकर स्टैनली कुब्रिक थे, जिन्होंने नासा की हेल्प की थी इसे फिल्म करने में। समर 1955 में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एरिया 51 के आसपास पाया गया, जो कि एक U-2 एयरक्राफ्ट था, जो कि 60,000 फीट तक के फ्लाई कर सकता था और बाकी एयरक्राफ्ट 10,000 to 20,000 फीट तक के फ्लाई कर सकते थे। उस वक्त यूएफओस के बारे में जो बातें उठ रही थी वो रियलिटी में U-2 एयरक्राफ्ट थे। एरिया 51 को सीक्रेट बेस रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई। जो यूएफओस के जैसे नजर आ रहे थे, हो सकता है वो परमाणु गुब्बारे हों, जिसे न्यूक्लियर रिकॉनेसेंस बैलून भी कहा जाता है, जो ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एयरफोर्स इस स्पाई मिशन के बारे में पब्लिक को नहीं बताना चाहती। U-2 एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के बाद एरिया 51 को कंटिन्यू रखा गया स्पाई एयरक्राफ्ट्स के टेस्टिंग के लिए, जिसमें लॉकहीड A-12 और D-21 टैग बोट भी शामिल थे। फिर 1959 में वहां रेडार टेस्ट फैसिलिटीज की भी एस्टैब्लिशमेंट हुई। NBC न्यूज के अकॉर्डिंग एरिया 51 को अब भी यूज किया जा रहा है। गूगल अर्थ व्यू से एक क्लियर रनवे और छोटे छोटे बिल्डिंग्स भी नजर आते हैं और कुछ ये भी एविडेंस देते हैं कि वहां न्यू कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं।
ऑफ कोर्स एक टेस्टिंग ग्राउंड होने की वजह से वहां हजारों एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ करते हैं और कुछ एयरक्राफ्ट्स इतने हाईटेक होते हैं कि वो दिखने में थोड़े एलियनिक होते हैं। और यही वो स्पार्क था जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यानी यूएफओस की थ्योरीज बनाया। और जैसे ही लोगों ने इन एयरक्राफ्ट्स को देखा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक यूएफओ है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।